बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 2 to 6 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है, if the sum of the anterior angles of a polygon is 1080 degree, how many sides does the polygon has? तो इस क्वेश्चन में उसने सम दिया हुआ है एंटीरियर एंगल्स का, ठीक है, और हमें जो है वो साइड्स फाइंड करनी है कि ऐसी पॉलीगॉन जिसके एंटीरियर एंगल का सम ये हो तो उस पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी, ठीक है। तो सम ऑफ द एंटीरियर एंगल जो उसने दिया हुआ है वो लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ द एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, और वो है 1080 डिग्री। जबकि क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैज, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन की साइड्स हमने मालूम करनी है। अब यहाँ पे 9.4 के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूला को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे सम ऑफ द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम नंबर ऑफ साइड जो है वो मालूम कर लेंगे। तो फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, फिर ही आप जो है वो नंबर ऑफ साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स को हम n कह लेते हैं, ठीक है। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो क्या है, 1080। तो यहाँ पे पुट कर दिया 1080 इज इक्वल टू n-2 आ गया वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई 180 डिग्री भी वैसे का वैसे ही। अब देखिए 180 डिग्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है तो वही वैल्यू दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 180 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 180 डिवाइड हो गया, ठीक है, और इधर बाकी रह गया n-2। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1080 डिवाइडेड बाय 180, तो ये मेरे पास आ गया 6 है, ठीक है, इज इक्वल टू n-2। अब हमें n रिक्वायर्ड है तो -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 8 इज इक्वल टू n, और n इक्वल टू आ गया 8, ठीक है। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसका इंटीरियर एंगल का सम 1080 हो तो उसकी जो पॉलीगॉन की साइड्स हैं उनकी तादाद 8 होगी, यानी ऑक्टागॉन कहलाएगी ऐसी पॉलीगॉन। क्वेश्चन नंबर 3 की एंड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू सिमिलर बॉटल्स आर सच दैट one is twice as high as the other. What is the ratio of their surface areas and their capacities? है कह रहे दो सिमिलर बॉटल्स हैं इस तरह से कि एक जो है वो ट्वाइस है दूसरे से, ठीक है। What is the ratio of their surface area? उनके सरफेस एरिया के दरमियान रेशो क्या होगी, और रेशो जो है वो कैपेसिटीज के दरमियान क्या होगी, ठीक है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, सरफेस एरिया और कैपेसिटी के दरमियान रेशो। गिवन में क्या है, उनकी हाइट दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट के दरमियान जो रेशो उसने दी है उसको लिखेंगे h1 h2, और वो उसने क्या है 1:2, यानी जो पहले वाली बोतल है वो ट्वाइस है, 2 गुना है किससे, इससे h2 से, ठीक है। तो इस तरह से रेशो बनेगी 1:2, तो आपने 1 वाले को 2 लिख लेना है और h2 को यानी दूसरी वाली बोतल को 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज फाइंड करते हैं रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के दरमियान रेशो का फॉर्मूला a1 a2 इज इक्वल टू, अब जैसे कि हमने फॉर्मूला में पढ़ा था कि हमारे पास जो एरिया के दरमियान रेशो होती है वो इक्वल होती है लेंथ के रेशो के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ चूंकि लेंथ नहीं है हाइट है, ठीक है, तो लेंथ को हम हाइट के साथ कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हाइट दी हुई है तो हम h1 ओवर h2 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो इधर से हम एरिया के दरमियान रेशो फाइंड कर लेंगे, तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2। तो इसके दरमियान रेशो क्या है, 2:1। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना रेशो को, h1 ओवर h2 और इसको 2/1।
तो इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा h1 ओवर h2 2/1 और इसका स्केयर तो a1 ओवर a2, ये हमारे पास आ गया। 2 का स्केयर लेंगे 2 2 ज़ार 4 और 1 का स्केयर लेंगे तो 1 1 ज़ार 1। तो यूं देखें एरिया के दरमियान जो रेशो है a1 डिवाइड का मतलब रेशो a2 वो इक्वल आ गई है 4 और फिर ये डिवाइड है तो इसकी जगह रेशो और आगे आ गया 1। तो यूं रेशो बिटवीन एरिया आ गई 4:1। अब दूसरी चीज़ है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब कि उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो जब भी कैपेसिटी का वर्ड आएगा तो आपने समझ जाना है कि यहाँ वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है बेसिकली। तो ये हाइट हमारे पास यही है, गिवन डाटा हमारे पास यही है, और अब हमें जो है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी के बॉटल्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है चीज़ को रिटेन करने की, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारे पास वॉल्यूम की रेशो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास हाइट के क्यूब के। ये देखें रेशो बिटवीन वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइट की रेशो का क्यूब। तो अब आपने क्यूब लगाना है, वॉल्यूम की रेशो इज इक्वल हाइट का h1 ओवर h2 का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा। तो वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है, v1 ओवर v2 वैसे का वैसे, h1 ओवर h2 क्या आ गया 2/1, यहाँ पे लगाया 2/1, इसके ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो v1 ओवर v2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब लेंगे 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 का क्यूब लेंगे तो 1 को जितने टाइम मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करें 1 नहीं आता है। तो यूं देखें हमारे पास रेशो बिटवीन जो कैपेसिटी है वॉल्यूम है v1, ये डिवाइड के लिए रेशो आ गया इज इक्वल 8 और ये भी डिवाइड है तो इसकी जगह रेशो। तो इस तरह से रेशो बिटवीन एरिया 4:1 और रेशो बिटवीन कैपेसिटी या वॉल्यूम 8:1। तो इस तरह से आपने जस्ट गिवन डाटा से हाइट की रेशो लिखनी है, ये एक फॉर्मूला यूज करना है, इससे सरफेस एरिया के दरमियान रेशो आ जाएगी, और ये फॉर्मूला यूज करना है तो इससे कैपेसिटी के दरमियान रेशो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ईच डायमेंशन ऑफ अ मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द क्रॉसपोंडिंग कार डायमेंशन, फाइंड द रेशो ऑफ। यहाँ पे उसने डायमेंशन दी है ऑफ अ मॉडल कार, ठीक है, यानी एक को आप रियल कार कह लें और एक को आप मॉडल कार कह लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने जो डायमेंशन दी है वो है 1/10, यानी हम इसको L1 रेशो L2 इस तरह लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/10, 1:10 ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये गिवन डाटा हो गया। अब ए पार्ट में हमें फाइंड करना है एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स, यानी एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करनी है। अब ये देखें ये गिवन डाटा है तो एरिया के दरमियान रेशो का फॉर्मूला होता है a1 ओवर a2 इज इक्वल L1 ओवर L2 का स्केयर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, हम बार बार इनको यूज करें, मैं बुक से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रेशो बिटवीन एरिया इज इक्वल टू रेशो बिटवीन लेंथ का स्केयर। तो यहाँ लेंथ का स्केयर आ गया तो एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करते हैं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू L1 क्या है L1 ओवर L2, तो ये हमारे पास है 1/10। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं L1 ओवर L2 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की L1 ओवर L2 की, वो आ गया 1/10 होल का स्केयर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो a1 ओवर a2 इज इक्वल आ जाएगा 1 का स्केयर लेंगे 1 1 ज़ार 1 और 10 का स्केयर लेंगे 10 10 ज़ार 100। तो यूं देखें एरिया के दरमियान रेशो आ गई हमारे पास a1 रेशो a2 इज इक्वल 1:100, ठीक है। ये 1 लिखा और डिवाइड के लिए रेशो फिर 100, ठीक है। ये ए पार्ट हमने सोल्व कर लिया। अब बी पार्ट है कैपेसिटीज। तो जब भी मैंने प्रीवियस में बताया कैपेसिटी का वर्ड आएगा तो इसका मतलब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड करनी है v1 रेशो v2। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला मौजूद है कि जो वॉल्यूम की रेशो है वो लेंथ की रेशो का क्यूब होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम वॉल्यूम के दरमियान रेशो फाइंड कर लेंगे v1 ओवर v2 इज इक्वल L1 ओवर L2 और इसका आ जाएगा क्यूब। तो ये रेशो हमें फाइंड करनी है v1 ओवर v2 वैसे का वैसे ही आ गया, L1 ओवर L2, तो L1 ओवर L2 क्या है 1/10, तो यहाँ पे आ गया 1/10 और इसके ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं v1 ओवर v2 इज इक्वल 1 का क्यूब लेंगे तो 1 1 ज़ार 1 नहीं हो जाता है, और 10 का क्यूब लेंगे तो 10 10 ज़ार 100 होता है, और फिर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम के दरमियान रेशो आ गई। वॉल्यूम
V1 रेशो V2 इज इक्वल 1 रेशो, सॉरी यहाँ पे 1000 आएगा, रेशो 1000, ठीक है, 10 का क्यूब 1000, तो इस तरह वॉल्यूम के दरमियान रेशो आ गई 1 रेशो 1000। तो ये बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब सी पार्ट है द विड्थ ऑफ द कार्स, ठीक है, जो विड्थ है वो कार के साथ क्या आपस में रेशो रखती है। अब जो विड्थ है ना वो लेंथ का ही प्रोपोर्शन होती है, यानी जितनी जिस तरह से लेंथ है उसी तरह से विड्थ है उसकी, जो लेंथ होगी वही उसकी विड्थ भी कहलाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि जो विड्थ है, द विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ्स लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये डायमेंशन का वर्ड यूज कर सकते हैं, द विड्थ आर प्रोपोर्शनल टू द डायमेंशन, ठीक है। तो जो हमारे पास उसने दी हुई है, डायमेंशन दी हुई है, वही हमारी विड्थ की रेशो है। विड्थ रेशो इज इक्वल, ये आ जाएगी वही, ये जो उसने दी हुई है यहाँ पे 1:10। तो ये बड़ा सिंपल सा था, विड्थ जो है वो सेम होगी जो उनसे भी डायमेंशन होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट में कह रहे हैं द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव। अब यहाँ पे देखिए कार्स की बात हो रही है, तो ये जो 1 मॉडल वाली कार और ये जो रियल वाली कार है इसके भी 4 व्हील्स हैं, और ये जो 10 वाली है इसके भी 4 व्हील्स हैं, ठीक है। तो 4 से कट हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो इसकी रेशो हम क्या लिखेंगे, 1:1, ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कार्स हैं कार्स के जो व्हील्स हैं वो तो सेम होंगे, ठीक है। मॉडल कार के भी उतने ही व्हील हैं, 4 व्हील्स हैं, और जो दूसरी रियल कार है उसके भी 4 व्हील्स दिए हैं, ठीक है। तो जब 4:4 की रेशो फाइंड करेंगे तो 4 से कट हो जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो हम सिंपली इसका आंसर लिख देंगे नंबर ऑफ व्हील्स जो हैं, व्हील रेशो, ठीक है, व्हील के दरमियान जो रेशो है वो फिर इक्वल आ जाएगी 1:1 के। और अगर इसको फर्दर हमने एक्सप्लेन करना हो तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं वो सेम होंगे दोनों कार्स के। नंबर ऑफ व्हील्स इज सेम फॉर बोथ कार, इज सेम फॉर बोथ कार्स, ठीक है। तो उस लिए जो व्हील रेशो है वो आ जाएगी 1:1, यानी 4 व्हील एक कार के हैं, 4 व्हील एक कार के हैं, तो 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह एरिया के दरमियान रेशो फाइंड करनी है तो स्क्वायर ले लेना है लेंथ का, तो 1:100 आ जाएगा। कैपेसिटी फाइंड करनी है तो क्यूब ले लेना है, तो 1 का भी क्यूब 1 और 10 का क्यूब 1000। और जो विड्थ है वो सेम वही होगी जो कि डायमेंशन की है रेशो, तो सेम वही आ जाएगी 1:10। और जो व्हील्स के दरमियान रेशो है, ठीक है, नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, तो वो हमारे पास 1:1 आ जाए। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 सिमिलर जग्स हैव हाइट्स 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इफ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1/2 लीटर, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर 2। तो यहाँ पे उसने कहा है कि 3 जग हैं जो कि सिमिलर हैं, ठीक है, उनकी हाइट्स दी हुई हैं, ये तीनों जग्स की हाइट है, ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, जैसे कि इनकी लेंथ से भी अंदाजा हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि हाइट्स दी हुई हैं तो हम पहले वाले को H1 कह लेते हैं जो कि है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले को H2 का नाम दे लेते हैं और वो है 12 सेंटीमीटर, और थर्ड वाले को हम H3 का नाम दे लेते हैं और वो है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि इसके अलावा उसने ये कहा है कि हमारे पास जो सबसे पहले वाला जग है, स्मॉलेस्ट जग, यानी इसकी बात हो रही है 8 सेंटीमीटर वाले की, ये होल्ड करता है 1/2 लीटर, ठीक है, यानी इसकी जो कैपेसिटी है, इसके जो वॉल्यूम है वो ये है, ठीक है, यानी इतना वो पानी या जो भी चीज़ अंदर डाली हुई है वो इतना होल्ड करता है 1/2 लीटर, ठीक है। तो बाकी जो उनसे हैं वो फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर 2। ये जो दूसरे हैं H2 जिसकी हाइट है और तीसरा जो है H3 जिसकी हाइट है, इनकी कैपेसिटीज क्या होगी, यानी इसका वॉल्यूम V2 और इसका वॉल्यूम V3, ये हमें 2 वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो हमारे पास 2 चीज़ें, ये हमारे पास V1 गिवन है ना, और इधर से हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे हम जो सिंपल ये देखें, हमने वॉल्यूम रेशो किसके इक्वल होती है, हाइट की रेशो के क्यूब के।
सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम जो सा है वो V2 भी फाइंड कर लेंगे और V3 भी फाइंड कर लेंगे। ये देखें V1 भी हमारे पास मौजूद है, H1 भी मौजूद है, H2 भी मौजूद है, तो हम इसकी मदद से V2 निकाल लेंगे। जब V2 निकल आएगा फिर उसके बाद फिर हम V3 भी इसी फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। तो 2 दफ़ा हमें इन्हीं रेशोज को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे हमारे पास जो V1 है ओवर V2 है, इसकी रेशो इक्वल है H1 ओवर H2 के क्यूब के। तो ये आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो V1 क्या है हमारे पास 1/2, तो V1 की प्लेस पे आ गया 1/2 डिवाइडेड बाय V2। तो V2 हमने मालूम करना है, वैसे का वैसे आ गया, इज इक्वल H1। तो H1 क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो H1 की जगह आ गया 8 और H2 क्या है 12, तो यहाँ पे आ गया 12 और इसके ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और V2 निकालते हैं। 1/2 वैसे का वैसे ही ओवर V2 भी वैसे का वैसे ही लिखा। यहाँ है 8 का क्यूब, तो 8 के क्यूब का मतलब है कि हमने 8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया 512 और नीचे है 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब का मतलब है 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। तो 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास आ गया 1728, ठीक है। अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। तो V2 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 512 के साथ, V2 मल्टीप्लाई 512 आ गया और 1/2 मल्टीप्लाई आ गया 1728। यहाँ पे देखें V2 मल्टीप्लाई 512 हमने फिलहाल वैसे का वैसे ही लिखा। अब ये वैल्यू इस पर डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो 1728 को डिवाइड कर देंगे इस 2 पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 864, ठीक है। अब ये देखें ये हमारे पास 512 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 864 ओवर 512 इधर आके डिवाइड हुआ, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह V2 इज इक्वल टू 864 को डिवाइड किया 512 पे, तो ये आ गया 1.6875, ठीक है। अब बुक के लास्ट पे इसका जो उसने आंसर लिखा हुआ है वो उसने लिखा हुआ है 1.69 लीटर, ठीक है। तो वो उसने इसको राउंड ऑफ किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ 7 है ना, तो इसको 7 को हम अगर जो है वो 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 7 की वजह से 7 चूंकि 5 से बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस करके और वॉल्यूम का यूनिट जो है वो साथ में हम यहाँ पे इतने लीटर जो सेकंड वाली हमारे पास कह लें कि कैपेसिटी है सेकंड वाले जग की, वो इतने लीटर जो है वो पानी है जो भी है वो रखने की है अपने अंदर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है 1.69 लीटर्स इसका आ गया V2, ठीक है। तो इस तरह से हमने V1 और V2 और H1 और H2 इनकी रेशो की मदद से हमने ये V2 निकाल लिया है। अब हम जो है वो V3 निकालेंगे, ठीक है। अब V3 देखें कैसे निकाल सकते हैं हम, उसी तरह से जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। देखें क्या क्या गिवन है। अब देखें अब हम ना ये H1 और H3 इधर से इसको ले लेंगे और इधर से इन दोनों को ले लेंगे, ठीक है। जोन सी रेशो हम इस साइड पे यूज करेंगे एक तरफ, वही रेशो हम दूसरी साइड पे यूज करेंगे। तो एक तरफ आ जाएगा V1 ओवर V3, ठीक है, क्योंकि अब हमें V3 निकालना है ना, इसलिए हम V1 और V3 और इधर से H1 और H3 को ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है कि जोन सी रेशो हमने एक तरफ यूज की है ना, वही उसकी रेशो दूसरी साइड पे यूज करना है। देखें यहाँ 1 और 2 यूज किया ना, तो यहाँ भी 1 और 2, यहाँ 1 और 3 को यूज किया ना, तो यहाँ भी 1 और 3 को यूज करेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमें V3 निकालना था तो इसलिए हमने V1 और V3 लिया और इधर से H1 और H3। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। V1 की वैल्यू 1/2, तो V1 की वैल्यू आ गई 1/2 ओवर V3 हमने फाइंड आउट करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल H1 की क्या वैल्यू है 8, यहाँ पे आ गया 8 ओवर H3 की वैल्यू 16, यहाँ पे आ गया 16 और इसके होल के ऊपर आ गया क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 वैसे का वैसे ही ओवर V3 वैसे का वैसे ही आ गया। इधर है 8 का क्यूब, तो अब 8 के क्यूब का मतलब है कि हमने 8 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 512 ओवर 16 का क्यूब है, यानी 16 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास आ गया
4096 है, ठीक है। अब इसकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ, तो 512 को V3 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 1/2 को मल्टीप्लाई किया 4096 के साथ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो V3 मल्टीप्लाई 512 वैसे का वैसे ही लिखा, इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया, 4096 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आ गया 2048, ठीक है। तो अब देखें ये वैल्यू जो है वो 512 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 2048 डिवाइडेड बाय 512, ठीक है। तो इस तरह V3 हमारे पास आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 2048 को डिवाइड कर देंगे 512 पे, तो आंसर आ गया 4 और साथ में यूनिट आ जाएगा लीटर, ठीक है। तो यानी जो हमारे पास ये सेकंड वाला जग है जिसकी हाइट इतनी है, वो जो है 1.69 लीटर जो है वो अपने अंदर रिटेन रखने की कैपेसिटी रखता है, और जो थर्ड वाला जग है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है, वो जो है 4 लीटर जो है वो अपने अंदर कैपेसिटी रखता है पानी वगैरह जो भी है वो रिटेन करने की, ठीक है। 4 लीटर इसका आंसर है। तो इस तरह से हमने जो अननोन वैल्यूज थी, फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू, वो दोनों फाइंड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर. If the tallest glass holds 343 milliliters, find the capacities of the other two. तो इस क्वेश्चन में उसने हाइट्स दी हुई हैं 3 जो है वो ग्लासेस की, ठीक है, सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस की। तो हम इसको पहले वाले को H1 कह लेंगे, दूसरे को H2 और तीसरे को H3 कह लेते हैं। सबसे पहले वाली है 7.5, ठीक है, सेंटीमीटर। उसके बाद जो है वो 9 सेंटीमीटर आ गया, और उसके बाद तीसरे वाले की हाइट है 10.5 सेंटीमीटर। जबकि उसने ये कहा है कि जो सबसे टालेस्ट, इफ द टालेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिलीलीटर, सबसे टालेस्ट यानी सबसे ज्यादा लंबाई, जिस सबसे ज्यादा हाइट है जिसकी, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो वो हमारे पास है V3 बेसिकली, और वो है 343, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है टालेस्ट, तो इन दोनों में से सबसे टालेस्ट यही बनता है ना जिसकी हाइट ज्यादा है, वो उतना लंबा है, ठीक है। अब उसने कहा है फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू, तो कैपेसिटीज से आपने समझना है कि यहाँ वॉल्यूम फाइंड करने को कह रहा है, तो इन दोनों का वॉल्यूम वो फाइंड करने को कह रहा है। V1 और V2 ये क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमने गिवन डाटा लिख लिया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास इसी तरह से जो है वो चीज़ें थी, और बस ये था कि उसमें हमने जो है उसने सबसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने जो कैपेसिटी दी हुई थी वो उसने स्मॉलेस्ट की दी हुई थी, ठीक है, और इसकी वजह से हमने बाकी दो की मालूम की थी। लेकिन इस वाले में उसने जो सबसे बड़े वाला ग्लास है उसकी दे दिया कैपेसिटी, ठीक है, और बाकी दोनों की हमने फाइंड करनी है। तो आइए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो ये देखें हमारे पास H1 और H3, इन दोनों को हम यूज़ करेंगे, और इधर से V1 और V3 को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ये देखें, ये दोनों चीज़ें तो ऑलरेडी ये तो सारी गिवन है, लेकिन इधर से हम V1 फाइंड कर लेंगे V3 की मदद से। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिधर जोन सी रेशो आप एक तरफ यूज़ कर लेंगे, वही रेशो आपने दूसरी तरफ यूज़ करनी है, ठीक है। V1 ओवर V3, ठीक है, और इधर H1 ओवर H3, ठीक है, और इसके होल के ऊपर क्यूब। तो ये देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो वॉल्यूम की रेशो है वो हाइट के क्यूब के रेशो के इक्वल होती है। वॉल्यूम की रेशो हाइट के रेशो का क्यूब होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इधर से H1 और H3 लिया है, तो इधर से V1 और V3 ही लेना है। जोन सी रेशो इधर रखनी है वही इस साइड पे रखनी है। आप वैल्यूज पुट करते हैं, V1 फाइंड करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर V3। तो V3 क्या है 343, तो यहाँ पे आ गया 343 इज इक्वल H1, तो H1 क्या है 7.5, तो यहाँ पे आ गया 7.5 ओवर H3, तो वो क्या है 10.5, ठीक है, और इसके होल के ऊपर आ गया क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और V1 जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो 7.5 का जो है वो क्यूब लेना है, इधर से 10.5 का क्यूब लेना है, ठीक है। V1 ओवर 343 वैसे का वैसे ही 7.5 का क्यूब लें, तो 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आ जाता है 421.875, ठीक है। जबकि नीचे हमारे पास जो वैल्यू वो है 10.5, तो अब हमें 10.5 का क्यूब लेना है, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, ठीक है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1157.625, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 343 है
वो इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। 421.875 ओवर 1157.625 ये वैसे का वैसे लिख दिया, और ये 343 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह V1 इक्वल आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। 421.875 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 343 से, तो ये हमारे पास आ गया 144,703.125, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर देना है हमने 1157.625 पे, ठीक है। तो इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1157.625, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 125, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे 125 जो है मिलीलीटर्स इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इतना जो है इसके जो हमारे पास सबसे छोटी हाइट है, यानी सबसे स्मॉलर हाइट है जिस ग्लास की, वो इतनी कैपेसिटी रखता है, 125 मिलीलीटर की कैपेसिटी रखता है अपने अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को रिटेन करने की, ठीक है। तो V1 फाइंड हो गया, अब V2 फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखें हम इसको H2 और H3 को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और इधर से V2 और V3 को यूज़ कर लेंगे, इन दो को और इन दो को, ठीक है। तो इससे देखें V2 निकल आएगा, ठीक है। तो अब इनकी जो है वो हम यहाँ पे रेशो लगा लेंगे V2 ओवर V3 और इधर से H2 ओवर H3, ठीक है। मेक श्योर कि आपने जो सी रेशो इधर लेनी है वही इधर लेनी है, इधर 2-3 लिया है तो इधर भी 2-3, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, V2 हमने फाइंड आउट करना है, वैसे का वैसे ही आ गया, ओवर V3 क्या है 343, ये यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू H2, तो H2 क्या है 9, यहाँ पे आ गया 9 ओवर H3 क्या है 10.5, ठीक है, और इसके होल के ऊपर आ गया क्यूब। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज के ऊपर क्यूब है, तो इनके क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो 9 का क्यूब लेंगे हम पहले, तो 9 के क्यूब का मतलब है 9 मल्टीप्लाई 9 है, तो ये आ गया 729, और इधर 10.5 का क्यूब है, तो 10.5 का क्यूब लेंगे 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, तो ये मेरे पास आ गया 1157.625, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 343 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके 343 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 729 ओवर 1157.625 वैसे का वैसे ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 343 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 729 से, 343 मल्टीप्लाई 729, तो ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करके 250,047, ठीक है, 250,047, और डिवाइड में है हमारे पास 1157.625, ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इस वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1157.625 पे, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 216, ठीक है, और साथ में यूनिट आ जाएगा मिलीलीटर, 216 मिलीलीटर। तो ये देखिए हमारे पास यही इसका आंसर है 216 मिलीलीटर्स।